All right, everyone. Chapter number 4, planning. Now, planning is an important exercise for everyone, because if you have a plan for a goal, then it will give you direction, it will give you steps to be followed for achieving your goal. Just like we do planning in our daily life, it is very, very important for any manager to do planning. Now, planning is the first step of management process. Let it be a sales manager, production manager, a foreman, or CEO of the company. Everyone in the organization has one common thing to do, and it is planning. So every step towards your goal starts with planning. So you need steps to be followed to achieve any goal that you desire to achieve. Now, every organization has its own objectives, its own goals. For achieving those objectives, they have to budget their receipts and their expenditures. They have to follow some policies. They have to frame some rules. They have to frame the procedures. They have to frame different programs to achieve desired objectives. Now, they all fall under the category of planning. So, planning is a mental exercise. It requires a lot of thinking, but not illogical thinking. Planning focuses on logical thinking to achieve the objectives that you desire. It emphasizes on scientific techniques that can be utilized to achieve your objectives. So, how can we understand the meaning of planning? So, planning starts from your mind, where you start thinking about the activities that are required to be done to achieve a desired goals. तो एक्टिविटीज़ जो आपको करनी पड़ेंगी परफॉर्म टू अचीव योर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव और गोल. तो ये सबसे पहली और सबसे फोरमोस्ट एक्टिविटी होती है जो आपको करनी होती है. किसी भी रिजल्ट को अचीव करना है आपको, तो पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी. तो इसमें आपको एक प्लान को क्रिएट करना है और उस प्लान को आपको मेंटेन करना है. सच एज psychological aspects that require conceptual skills. To do planning, you will be needing some knowledge. Not anyone can do planning. जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है वो उस फील्ड की प्लानिंग कर सकते हैं. मार्केटिंग वाले मार्केटिंग की प्लानिंग करते हैं, फाइनेंस वाले फाइनेंस की प्लानिंग करते हैं, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं. तो सब लोग अपनी फील्ड्स में प्लानिंग करते हैं. वन ऑफ द वेज टू डू सो वुड बी टू डिफाइन प्लानिंग एज सेटिंग ऑब्जेक्टिव. तो प्लानिंग को डिफाइन करने का एक तरीका और भी है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है, कितने टाइम पीरियड में आपको क्या अचीव करना है. एग्जाम्पल, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन wants to increase their revenue by 30% in next 6 months, they will be needing a layout for that, they will be needing a plan for that. तो उनको वेरियस एक्शंस डेवलप करने हैं जो जो उनको परफॉर्म करने हैं अपने 30% रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए, और उनको देखना है कि बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा इंक्रीमेंट करने का और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके पास. राइट. सो ये प्लानिंग का मतलब होता है कि आपको एक लेआउट चाहिए होगा. फाइन. अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है. सो प्लानिंग, बस मैं इसको समराइज ऐसे करना चाहता हूँ. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. तो प्लानिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्लानिंग का मतलब होता है पहले से डिसाइड करना व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. बट दैट इज़ अ वेरी जनरल डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग. सो आई रिकमेंड यू टू लर्न इट लाइक दिस. प्लानिंग एक प्रोसेस है जब हम थिंक करते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी है अपने गोल को अचीव करने के लिए. सो दैट्स अ मोर स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग. बट फॉर अ जनरल वन यू कैन से दैट प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू. क्या करना है और कैसे करना है. बट किन एक्टिविटीज़ की आप हेल्प लोगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, दैट्स अ मोर स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग. ऑल राइट.